ड्रम एक नापाक प्रेम कथा। ठहरिए, मैं कोई इस घटना पर मीम्स बनाने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं इस घटना पर भावनात्मक चित्रण करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हमारे समाज में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अब शादी नहीं हो रहा है, बल्कि स्कैम हो रहा है। हालिया मेरठ की घटना ने समाज और शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए नासूर बन गया है। हालांकि यह घटना सोशल मीडिया पर मीम्स बनते जा रहा है, परंतु इस घटना का शिकार सौरभ का अपने ही पत्नी के हाथों टुकड़ों टुकड़ों में कटना हृदय विदारक है। पता नहीं लड़कियों के लिए प्रेम की परिभाषा क्या है। शादी होने के बाद पता चलता है इस बहुरूपीय चपड़गंजू तांत्रिक सौरभ के हत्या के बाद उन्हें पूरे ब्रह्मांड का प्रेम लाकर सौंप देगा। शादी एक पवित्र बंधन है जो सदियों से चलते आ रहा है। आज भी गांव देहात में लड़की के घर वाले लड़की को यह कहकर विदा करते हैं, बेटी तुम्हारा डोली उस घर में जा रहा है, अब वहां से तुम्हारा अस्थि ही वापस आएगा। और गांव की बेटियों ने इस कथन को बखूबी खुशी खुशी और कुछ मजबूरियों में भी निभाई है, परंतु शादी जैसे पवित्र बंधन पर कभी आंच तक नहीं आने दी है। परंतु आज की मॉडर्न लड़कियां शादी के बाद डिवोर्स नाम जैसे उसे उड़ने की आजादी प्रदान करता हो और एलिमनी उसे पंख। समाज में ऐसे कई घटनाएं घटित हुई है जहां महिलाओं डिवोर्स के बाद डॉरी एक्ट का सहारा लेकर एलिमनी लेने के लिए पुरुषों को बाध्य कर रही है और पुरुष इससे परेशान होकर सुसाइड कर रहा है। हालांकि यह पूर्णतः सत्य नहीं है, परंतु डॉरी एक्ट का 90% केसेस पुरुष समाज को शोषित करने के लिए ही हुआ है। इन सभी घटनाओं और महिलाओं का चरित्र देखकर कुंवारे क्या, अब तो गांव देहात के बड़े बुजुर्ग भी आज के शादियों के परिणाम को देखकर भयभीत हो रहे हैं और तंज कस रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर ऐसे कई रील्स देखते हैं जिसमें लोग यह कहते हैं कि अब वह दिन दूर नहीं है जहां पर पुरुष समाज बिना शादी के रहना शुरू कर देंगे। अब शादी एक ब्रांड बनते जा रहा है जो समाज में एक फैशन और शो ऑफ का पैटर्न बन गया है। पहले हल्दी जैसे रस्मों को गुप्त रखा जाता था। ऐसा कहा जाता था हल्दी रस्म के बाद वर वधू को बाहरी आवरण से बचना चाहिए, परंतु आज पीला वस्त्र धारण कर, काला चश्मा और ठुमका लगाकर सोशल मीडिया पर खूब लाइक और व्यूज बटोरे जा रहे हैं। अब जो बातें मैं आपको आगे बता रहा हूँ यह थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। अब आने वाले दिनों में शादी के समय लड़के लड़कियों से एक बात जरूर कहेंगे कि तुम्हें चाहे एलिमनी लेना पड़े या फिर डिवोर्स, लेकिन मुझे किसी बोरी या ड्रम में मत डालना। आजकल के प्रेमी युगल इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जब हमारे आराध्य देवता श्री कृष्ण अपने प्रेमिका राधा रानी जी को भगवान रहते हुए उन्हें त्यागना पड़ा। चाहते तो वो उसे अपना सकते थे, वो खुद सृष्टि के रचयिता है, परंतु वह आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देना चाहते थे कि अगर आपको अपने जीवन में क्रांति का जनक बनना है तो आपको अपने सबसे प्रियतम चीज का त्याग करना पड़ेगा।